कसाई का ध्यान भटकाने के लिए एक महिला ने अपने शरीर को तक उजागर कर दिया, बस इसलिए ताकि उसके साथियों को भागने का समय मिल सके। यह एक अकेला और सनकी कसाई है जिसे अगर कोई प्यार जताता दिख जाए तो वह उन्हें बेरहमी से मार डालता है। उसके मारने के तरीके बेहद खौफनाक और हिंसक हैं, और उसके छिपने की जगह पर कई लाशें पड़ी हैं जिनकी मौतें बेहद दर्दनाक थीं। ये सब देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आखिर क्या वजह थी कि एक समूह निर्दोष लोग इस डरावनी जगह में आ फंसे? कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। जया की मां रेणुका एक घटिया फिल्मों की अभिनेत्री थीं और उन्होंने कई हॉरर फिल्मों में काम किया था। पहले मां बेटी की जिंदगी शांतिपूर्ण थी, लेकिन एक दिन रेणुका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 3 साल बाद भी जया उस गम से उबर नहीं पाई थी। आज रेणुका की पुण्यतिथि थी और एक फैन कुंतल ने उनकी एक पुरानी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। जब फिल्म में उनकी मां के कुछ बोल्ड सीन आने लगे तो जया ने उसे देखने से इनकार कर दिया और बाहर निकलने लगी। तभी अचानक थिएटर में आग लग गई और भीड़ में भगदड़ मच गई। घबराहट में जया ने एक बड़ी सी तलवार उठाई और पर्दा फाड़कर अपने दोस्तों के साथ अंदर घुस गई। तभी एक तेज सफेद रोशनी चमकी और सब बेहोश हो गए। होश आने पर उन्हें पता चला कि वे फिल्म के ही एक सीन में आ चुके हैं। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें फिल्म के किरदार बैठे हैं और उनसे रास्ता पूछते हैं। पहले तो सभी अचंभित रह जाते हैं, लेकिन जब वही सीन दोबारा दोहराया जाता है तो सब समझ जाते हैं कि उन्हें फिल्म की कहानी के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा ताकि बाहर निकल सकें। इस बार वे बिना देर किए गाड़ी में बैठ जाते हैं। जया को एहसास होता है कि अब वह अपनी मां के जवान रूप से मिल सकती है। भले ही वह उसे न पहचानती हो, लेकिन जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाड़ी उन्हें एक कैंप पर ले आती है। कुंतल, जो इस फिल्म का जबरदस्त फैन है, उसे कहानी के हर सीन और डायलॉग याद हैं। वह सभी को बताता है कि जैसे ही कोई प्रेम करता है, कसाई उसे मार डालता है। जया नहीं चाहती कि उसकी मां एक बार फिर उससे बिछड़ जाए, इसलिए वह उसे चेतावनी देती है कि अगर कोई लड़का पास आने की कोशिश करे तो दूर रहना। लेकिन जवान और जिद्दी मां उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कुंतल बताता है कि अब जल्द ही पहले शिकार सामने आएंगे, इसलिए सब लोग जंगल में छुप जाते हैं। तभी एक जोड़ा कपड़े उतार कर रोमांस करने लगता है और कसाई अचानक प्रकट होता है। इस दृश्य से बाकी सभी भी कसाई के सामने आ जाते हैं। कुंतल को पूरा भरोसा था कि कसाई उन्हें नहीं मारेगा, लेकिन वह धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। लेकिन कसाई बस एक नजर डालकर चला जाता है। सभी भागते हुए कैंप लौटते हैं। अब जया ठान लेती है कि वह अपनी किस्मत बदलेगी। वह सभी को आदेश देती है कि कोई रोमांस या कपड़े उतारने की कोशिश न करे। मगर गर्मियों की कैंप में युवा लड़के लड़कियां कैसे रुक सकते हैं? तभी एक स्पोर्ट्स कार आती है और फिल्म की हीरोइन राधिका आती है, जो फिल्म में अंत में कसाई को मारती है। सबको उम्मीद बंधती है। उधर जया की मां इत्र लगाकर चोरी छिपे किसी से मिलने जाने की तैयारी कर रही है। जया को शक होता है और वह दौड़कर उसके कमरे में जाती है। मां झूठ बोलती है कि वह किसी से नहीं मिल रही, लेकिन तभी उसका प्रेमी बिना शर्ट के अंदर आ जाता है। नीचे से किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। कसाई आ चुका होता है। सभी भागकर हॉल में आते हैं, लेकिन अब कसाई कहीं नहीं दिखता। तभी कमरे का वातावरण बदलने लगता है। सब कुछ धुंधला होने लगता है और फिर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। इससे सब समझ जाते हैं कि वे एक फ्लैशबैक में पहुंच चुके हैं। अब पता चलता है कि कसाई का बचपन बहुत दुखद था। वह हमेशा बदमाश बच्चों का शिकार बनता था। एक बार जब वह टॉयलेट में छुपा हुआ था, तब कुछ बच्चों ने वहां पटाखा फोड़ दिया। तभी से वह मानसिक रूप से टूट गया और बदला लेने के लिए उन सबको मार डाला। अब सीन दोबारा वर्तमान में लौटता है, लेकिन सभी के चेहरों पर खून की छींटें अभी भी हैं। सब डरकर भागते हैं। हीरोइन राधिका और गोलू कार लेकर भाग जाते हैं। अब लीड रोल सिर्फ जया के पास बचता है। फिल्म की कहानी के अनुसार अब वही कसाई को मार सकती है, बशर्ते वह पवित्र बनी रहे। पूरी टीम उसे ट्रेनिंग देती है और एक जाल बिछाया जाता है। कसाई को लुभाने के लिए एक लड़की कपड़े उतार देती है। कसाई सच में प्रकट होता है। लड़की डर कर भागती है, लेकिन खुद के बिछाए जाल में गिर जाती है और फंस जाती है। ऊपर से एक बड़ा लकड़ी का लठ कसाई पर गिराया जाता है। उसी खुशी में 2 लोग फिर से रोमांस करने लगते हैं। तभी मरा हुआ कसाई फिर जिंदा हो जाता है और उनमें से एक को मार डालता है। जया बाकी लोगों को ऊपर भेजती है और खुद नीचे कसाई का ध्यान भटकाती है।
ऊपर दो महिलाएं एक पेट्रोल से भरी बाल्टी लेकर तैयार थीं, लेकिन रस्सी फंस जाती है और बाल्टी नहीं गिरती। कसाई उन्हें दबोच लेता है। जया और बाकी दो लोग खिड़की से कूदकर भागते हैं। अंत में किसी तरह पेट्रोल गिरता है और जलता हुआ कसाई उनका पीछा करता है। वे जंगल में भागते हैं और एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कसाई पास आता है। तभी जया की मां एक डायलॉग बोलती है, जिससे सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। इस बार कसाई को गाड़ी से टक्कर लगती है और उसका चाकू नीचे गिर जाता है। जया उसे उठा लेती है, लेकिन मां फिर से डायलॉग बोलकर कहानी को पुराने सीन पर ले जाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कसाई पीछे से महेंद्र को मार देता है और मां को उठा ले जाता है। जया घायल महेंद्र को सुरक्षित रखती है और तलवार लेकर अकेले कसाई के अड्डे पर जाती है। वहां चारों तरफ लाशें बिखरी होती हैं, लेकिन वह नहीं डरती। मां को मुक्त करती है। तभी कसाई आता है और जया से भिड़ जाता है। जया कमजोर पड़ जाती है। कसाई उसे मारने ही वाला होता है कि उसकी मां उसे घायल कर देती है। घायल कसाई भाग जाता है, लेकिन मां जानती है कि अब सिर्फ जया बचेगी तो ही कसाई मरेगा। इसलिए मां खुद को कुर्बान कर देती है ताकि जया अकेली बचे। जया पूरी ताकत से तलवार उठाकर कसाई से अंतिम युद्ध करती है और आखिरकार उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। घायल महेंद्र भी वहां आ जाता है। अब जब कोई बाधा नहीं रही तो दोनों खुलकर प्यार जता सकते हैं। तभी एक तेज रोशनी आती है और वे दोनों फिर बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जया अस्पताल में होती है और सभी दोस्त जिन्हें कसाई ने मारा था जिंदा होते हैं। जया सोचती है कि यह सब एक सपना था, लेकिन कुंतल के शरीर पर पड़ा जख्म साबित करता है कि यह सब सच्चाई थी। तभी दरवाजे के बाहर आवाज होती है। सब बाहर झांकते हैं और कसाई खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।